पाक फौज का एक और बहादुर सपूत वतन की आन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मेजर बाबर खान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का अजोब के इलाके सिम्बासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया हालात। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका उभरते हुए खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर मुत्तफिक है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं पाक अमेरिका डायलॉग में दहशतगर्दी के खिलाफ राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे पर भी इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान के साथ मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाक अफगान सरहदी इलाके पर ड्रोन हमले के हवाले से सवाल पर वेदांत पटेल का कहना था पेंटागन ड्रोन हमले के मामले पर बात कर सकता हूं। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियां लागू हैं। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमकिन खतरा से आगाह हैं। कराची में साइड सुपर हाईवे पर डाकू और शहरी में फायरिंग का तबादला। शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, दूसरे डाकू की फायरिंग से शहरी भी जान बहक। डाकू झाड़ियों में फरार, गश्त पर मामूल पुलिस एहलकार के साथ मुकाबले में फ्रॉड को भी मारा गया। मुलजिम हलाक और जहामक शहरी की शिनाख्त का अमल जारी। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत का एक और इंजाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराए ने बताया खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। पीछे हट जाओ पैगाम दिया गया। सर्विलेंस तरीकेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। एक जज साहिब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। तासुर ऐसा गया कि केस का फैसला एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दरख्वास्त थी कि मुल्की दिफा के हवाले से सर्वेलेंस केस ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी। मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है। किसी ने पैगाम नहीं दिया कि पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। कौमी सलामती की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त की गई। अटॉर्नी जनरल की तरफ से पैगाम को सबक से हटकर मनफी खत लिख दिया गया। वजीर इत्तलात अता तड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कौमी सलामती पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म रज़ी ताड़ा ने कहा खत की मंदरजात से तासुर दिया गया है कि दिफाई इदारे अदलिया से मुदाखलत करते हैं। केस को इन कैमरा करने का मकसद कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ बयान करता हूँ कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई की सिफारिश पर नौकरी मिली। उन्होंने मेरे दादा का नाम लेकर जाती हमले किए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाबी वार। कहा ख्वाजा आसिफ मुताले में कमजोर हैं। मार्शल आर्ट सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त की वजह से बदहवास हैं। बैरिस्टर गौहर ने वजीर दिफा को ऐवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानते। 80 साल बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिंडी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं।
पिंडी सिर्फ सिरे पाए खाने जाए, चोर दरवाजे से ना आए। मुल्क को ठीक करना है तो हम लोगों को फैसले करना है। हमें साथ बिठाने के लिए किसी ब्रोकर, डीलर या किसी और शख्स की जरूरत नहीं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले कभी वज़ीर आज़म को फांसी, कभी जलावतनी, कभी शहादत। माजी दोहराया जा रहा है। बानी पीटीआई 4 गोलियां खाकर अडयाला जेल में है। क्या अडयाला जेल गवंतमू में है जहां पाकिस्तानी कानून नहीं चलता? तवक्को थी कि ये ऐवान अपने साबिक कायद के लिए खड़ा होगा। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी, उनके लिए काम हो रहा है। रहनुमा जेजुआई हाफिज अब्दुल्ला का इंकशाफ। हवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी उनका इल्म है, इसलिए नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। नून लीग एक टिकट में 2 मसले चाहती है। नवाज शरीफ मज़ाहमत और शहबाज शरीफ मुफाहमत करेंगे, मगर लोग अब उन्हें समझ गए हैं। नून लीग वाले मजबूर हों तो पैर पकड़ते हैं, मंजिल पर पहुंचकर उनकी गर्दन में सरिया जाता है। लीग्स में कुछ नया है ना गैर कानूनी। बिलावल और आसिफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर और वेबसाइट पर मौजूद हैं। प्रॉपर्टी लीग्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल जुल्फकार अली बदर ने कहा कि बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। ये वही पुरानी लीग्स का तसलसल, इसमें एक मखसूस तबके को माइनस कर दिया गया है, आइन और कानूनी ठेकेदारों को। इसमें बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं। बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही? पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारों के वक्त लीक्स आ जाती हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, प्रॉपर्टी लीक्स में पुरानी लीक्स का तसलसल है। प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनासा क्यों खड़ा किया जा रहा है? पेरिस में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। पीटीआई की किसी फर्द का जिक्र नहीं। लीग से किरदारों का माजी ना भूलें, इन्हें किरदारों ने हमारे इदारों की पैनाफ्लेक्स साफ कर तनकीद की थी। प्रॉपर्टी लीग्स में मेरा नाम है, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। आज एक इदारे के खिलाफ पेंडोरा बॉक्स खोला गया, उम्मीद है शवाहिद भी रखे जाएंगे। ने आयरलैंड को तीसरा T20 6 विकेट से हरा दिया। 179 रन का 17 ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 75 रन बनाकर नुमाया। 14 रन देकर 3 विकेट लेने वाले शाहीन मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्ट्रेंट से काम लिया। बाज लोग थे इस बात को सोच के आए थे कि हमने तहरीक की आड़ में अमन को तबाह करना है, मामलात को ख़राब करना है। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में वो तहरीक है अब वो ख़त्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस है। कुछ लोग सोच कर आए थे कि तहरीक की आड़ में अमन अमान तबाह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना अजलास में गुफ्तगू। चंद रोज में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। मुतालिबात की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। दौरान एहतजाज जांबाग नौजवान की नमाज जनाजा रावला कोर्ट में अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद इलामिया जारी कर दिया। दौरान एहतजाज जांबाग 3 नौजवानों के क़िसास का मुतालिबा। इलामे में कहा गया है कि जांबाग अफराद को शहदाए तहरीक अवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। तमाम मुकदमा खत्म, गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह अलग किस्म का मामला है जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। सिटिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत कार्रवाई कर रहे हैं। जब मालूमात को लीक किया गया तो स्टेटस के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया। ISI IB PTA के किरदार को देखना है। खौफनाक बात यह है कि जज, इनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस ने ही इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB,
ISI को नोटिस जारी कर दिए। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। मतुल्ला जान, तलत हुसैन, वकास मलिक और पेमरा को नोटिस जारी। सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी को बतौर मुआविन नोटिस। This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों के समाअत। सुप्रीम कोर्ट की विफाक पंजाब हुकूमत को बानिया PTI की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात की हिदायत। अदालत मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस। आज की समाअत में हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने पूछा, नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली। जितनी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई है वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में अगर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाल देती है तो फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे। किसी न किसी को तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। वाज़ेह हो चुका, नैब को पहले दिन से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा, नैब ने यह भी बताया कि इन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर के इनिशिएटिव और लैंड इन्फोर्समेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सदर को ज़राअत, नहरों की सफाई और जदीद खतूत पानी के बेहतर इंतजाम से मुतल्लिक आगाह किया गया। IT पर मबनी ऑपरेशन और ज़राई शोबे में पानी के मौसर इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इकदाम को सराहा। पाकिस्तान इनिशिएटिव टीम की हौसला अफजाई की और जज्बे के साथ काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान बिलावल भुट्टो भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के सिवा तमाम इदारों के निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमती इदारे मुनाफे में हो या खसारे में निजकारी की जाएगी। निजकारी से टैक्स दहिंदागान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबारी के लिए दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। निजकारी में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम का रोड मैप पेश किया। IMF का मजीद टैक्स आयद करने और मराद खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार पर मजीद टैक्स, गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी मजीद महंगी होगी। IMF का कहना है कि मराद राफ्ता शोबों, महंगे प्लॉट्स और प्रॉपर्टी के फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। नई गाड़ियों की दरामद और लग्जरी गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स में भी इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन पायलट्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जूम की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बुनियादी हुकूक से मुतसादिन कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। मालाकन जवेन में मुजव्विजा टैक्सेस के निफाज के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। सवाज, चांगला, बोनी, लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल में बाजार सुनसान। तमाम तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। ताजिर कहते हैं कि मालाकन जवेन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा।
1969 में पाकिस्तान में जम होने वाले मालिकन जवेन को 100 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। हुकूमत ओहद के मुताबिक मालिकन जवेन की जुदागाना हैसियत बरकरार रखे। हुकूमत भी फॉर्म 47 की है, अवाम की राय की तो है ही नहीं। 45 पे तो हुकूमत बनी नहीं है, मुसल्लत किए गए हैं। जो एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम ही अब ये खत्म होना चाहिए और कराची को उसका हक मिलना चाहिए। जाली मैंडेट को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान में अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत नहीं बनी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम अब खत्म होना चाहिए। शहर को 1500 बसों की जरूरत है, ये 150 बसें लाकर बड़ा काम समझते हैं। ऐलानात के बावजूद सर्कुलर रेलवे नहीं बना कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बना रहा है। नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली देने का मुतालबा। शादी की खुशियां गम में बदल गई। बच्ची समेत 2 खवातीन डूबकर चांभा। कसूर में दरियाए सतलुज में कराची से शादी की शिरकत को आए खानदान को अलमनाक हादसा। दरिया को सैर को आई एक फैमिली का बच्चा पांव फिसलने पर दरिया में जा गिरा। बच्चे को बचाते हुए 2 खवातीन और एक बच्ची भी दरिया में डूब गई। रेस्क्यू अमले ने लाशें निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। एक लापता बच्चे की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई तारीखी की बायस रोक दी गई। इम्तिहान के दौरान हमारे सामने 2-3 बच्चे आ चुके हैं नीम बेहोशी की हालत में। गर्मी भी ज़ाहिर है इतनी शदीद पड़ रही है, यकीनन पसीने से हाथ गीला होता है तो लिखा नहीं जाता। जब बच्चे तो लिखेंगे तो ज़ाहिर है इंक फैलेगी कॉपी पे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात देने वाले तलबा कोई मुश्किलात कम न हो सके। इम्तिहानी मराकज़ में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फरहमी के बायस तलबा को परेशानी का सामना। डायरेक्टर स्कूल का इम्तिहानी मराकज़ GBS स्कूल मिलीट का दौरा। बदनज़मी पर सेंटर सुपरिटेंडेंट और 11 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का मुनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। साहिली पट्टी पर ऑपरेशन में 12,970 किलो छालिया बरामद। गुटखे के 3,000 पैकेट और सिगरेट भी पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक आलात, स्पीड बोट, मुख्तलिफ गाड़ियां भी जब्त। कुकिंग ऑयल, इंजन ऑयल, ईरानी पेट्रोल और डीजल भी कब्जे में ले लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। स्मगलिंग से मुल्क की सनत और मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय रहनुमा इंतखाबी मुहिम में फिर पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचने लगे। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय सियासतदान पाकिस्तान को अपनी सियासत में घसीटना बंद करे। भारतीय बयानात इलाकाई अमन इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारतीय बयानात तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। पाकिस्तान ने माजी में भी दिफा के आज़म का वाज़ेह तौर पर मुज़ाहरा किया है। भारतीय मुहिम जोई की सूरत में मुस्तकबिल में भी दरेग नहीं करेगा। गजा में इस्राएली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। निसाक में स्कूल और रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। रफा में इस्राएली बमबारी से सड़क का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मगरबी किनारे के करीब इस्राएली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाली इमदाद को रोक लिया। मुजाहिरीन ने ट्रक पर धावा बोल दिया। खाने के डब्बे सड़क पर फेंक दिए। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी लगने से खेलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट कहते हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग हारने की वजह से नहीं गिरी, फंड्स की कमी की वजह से टूर्नामेंट्स में शिरकत नहीं कर सके, जिस पर पॉइंट्स माइनस हुए। हुकूमत की सपोर्ट रही तो यही टीम जल्द दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने आजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। हॉकी टीम को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी। हॉकी टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। आज ये अवार्ड जो मुझे लीडरशिप अवार्ड मिला है, ये प्रूफ करता है कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते हैं और अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी न्यू वुमेन्स को मिलनी चाहिए जो आगे आके काम करना चाहती हैं, और ऐसे इवेंट्स भी होना चाहिए क्योंकि एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर इंसान के अंदर और लगन जागती है आगे बढ़ने की। पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन के लिए विमेन डिग्निटी अवार्ड्स तकरीब का एहतमाम ARY ग्लोबल एडवांस लैब और विमेन विंग कंज्यूमर एसोसिएशन के इश्तराक से किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने खवातीन में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम के तकरीब में ईरान और जापान के काउंसिल जनरल शरीक हुए। अवार्ड्स मादरे मिल्लत फातिमा जिना, बेगम राना लियाकत अली खान और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम मंसूब किए गए। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन का पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम के एजाज में शाया तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी खवातीन रहनुमा शरीक हुई। पाकिस्तान निदा जार ने कहा कि बरतानिया में टीम को भरपूर सपोर्ट मिल रही है। शुरा का कहना था कि मेंस की तरह विमेन को भी भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। खवातीन क्रिकेट टीम को मजीद सहूलतें दी जाएं। पाकिस्तान हाई कमीशन ने टीम के दौरे इंग्लैंड को खुशाइन करार दे दिया। और रेड कार्पेट पर सुपरस्टार्स की बहार। पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी मेला सज गया। कैंस फिल्म फेस्टिवल्स में जुड़े अरकान का फैमिली फोटो सेशन शोबिस के नाम व सितारे फेस्टिवल की रौनक बढ़ाने रहे हैं। 25 मई तक जारी रहने वाले रंगारंग मेले में 22 फिल्मों के दरमियान अवार्ड जीतने का मुकाबला।